गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी अब है सुबह का टाइम और ईशु हो गई है नहा धोकर तैयार। और आज बच्चों की छुट्टी है। अब ईशु का तो था ही कि एक दिन जाती है एक दिन नहीं, लेकिन अब गुड्डू का भी ऐसे ही हो गया। गुड्डू भी एक दिन जाती है और इवन का कर दिया इनका भी। कुछ बच्चे एक दिन जा सकते हैं और कुछ दूसरे दिन, तो इसी तरीके से कर दिया है स्कूल अब उसका भी। तो वो भी आज नहीं गई, उसकी आज घर पे ही क्लास है, तो अपनी क्लास कर दी। और ईशु भी नहा धो के तैयार होगी। ईशु की अब क्लास नहीं होती, बस जैसे मंडे को जाती है, ट्यूसडे को छुट्टी, फिर वेडनेसडे को जाती है, थर्सडे को छुट्टी, ऐसा होता है। तो वो भी होगी नहा धो के तैयार। और मेरा भी जो काम था सुबह का छोटा छोटा सारा हो गया है। और बस साफ सफाई भी मैंने कर दी है। अब रह गया है बस नाश्ता बनाना, है ना। दूध तो ईशु ने पी लिया था। हाँ, दूध तो ईशु ने पी लिया था, तो नाश्ता बनाना रह रहा। और मैंने नाश्ता इसलिए नहीं बनाया था कि अभी बच्चे भी अभी नहाए हैं। गुड्डू तो पहले ही नहा ली थी, ईशु नहाई है और मैं तो नहा ली थी और कन्हैया भी नहाने लग रहा, तो इस वजह से नहीं बनाया। तो तब तक मैंने जो सफाई का काम था वो सारा कर दिया। सारा क्लीनिंग होगी, बस नाश्ता बनाना रह रहा। ये देखिए इस कमरे में भी। और दूसरे में कर ली है गुड्डू क्लास अपनी, वो भी दिखा देती हूँ आपको। चलिए, यहाँ गुड्डू की चल रही है क्लास। वो अपनी पढ़ाई कर रही होगी। अच्छा, एक क्लास होगी उसकी, अब दूसरी स्टार्ट होगी। तो मैं फटाफट से नाश्ता बना देती हूँ। और नाश्ते में देखिए क्या बनाना है मुझे आज। नाश्ते में सब्जी तो रखी है आलू गोभी की, ये कल की रखी है, तो ये मैं गरम कर दूंगी। और दही मैंने देखे जमा रखी है। और मैं रोज एक ये लोटा होता है ना, जो घड़वी भी बोलते हैं इसे, लोटा भी, हम तो लोटा ही बोलते हैं, तो ये भर के जमा देती हूँ। और ये घर की मतलब फ्रेश दही होती है बिल्कुल, और अच्छी लगती है। जो बाजार की लेते हैं ना उससे बहुत अच्छी लगती है। तो अब दूध जब से हमने लेना शुरू करा, पहले तो पैकेट का लाते थे तब तो नहीं जमाती थी, लेकिन जब से मतलब बांध लिया दूध वाला, तो जब से मैं दही डेली जमा देती हूँ। और इसमें सारा काम हो जाता है अच्छे से। जो दही खाएगा दही खा लेगा। और बस आटा भी बना के तैयार कर दिया, ये देखिए। और बस अब फटाफट से पराठे बना दूंगी, कन्हैया भी नहा लेगा तब तक, तो नाश्ता बन के हो जाएगा तैयार। तो बना देती हूँ फटाफट से। और फिर आंटी भी आ जाएगी, तो मैंने साफ सफाई का इसीलिए कर दिया काम कि आंटी भी आ जाती है, फिर मुझे लेट हो जाता है काम करने में। और बस अब नाश्ते नाश्ते का रह गया, तो फटाफट से बना के अब करते हैं नाश्ता। आ जाइए आप भी फटाफट से। काम हमारा हो गया है सारा फिनिश। और अब हम आ गए हैं ऊपर छत पर धूप में बैठेंगे थोड़ी सी देर क्योंकि नीचे ना ठंड सी लगती है। और जब फ्री हो जाते हैं तो थोड़ी देर बैठ जाते हैं, तो अच्छा लगता है धूप में बैठ के। और गुड्डू की अभी क्लास कुछ होगी ना तेरी, रहती है अभी 11:30 बजे है। अच्छा, तो थोड़ी देर इसका बीच में ब्रेक हो रहा, तो ये भी आ गई धूप लेने के लिए। आती तो है नहीं, इसको मुश्किल से लेकर आएगी। चल ऊपर, धूप लेनी भी बहुत जरूरी है, विटामिन डी मिल जाएगा। और ईशु ये बैठी है, क्या कर रही ईशु। और ईशु के लिए देखे अमरूद ले आई मैं काट के, अपने लिए भी, ईशु के भी और गुड्डू के भी। अभी फ्रूट लिए थे, है बड़े बड़े अच्छे हैं, मीठे मीठे, है ना। और ईशु फ्रूट खा लेती है, लेकिन गुड्डू नहीं खाने की। गुड्डू खा ले तो देख, वैसे तो ना, बस उसका तो रोटी दे दो और कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी मैगी या चाउमीन दे दो वो खा लेगी आराम से, लेकिन फ्रूट बिल्कुल नहीं खाती है लड़की। तो जी अब बस थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर नीचे चलेंगे। फिर दोपहर का टाइम हो जाएगा, तो दोपहर का फिर खाने की तैयारी होगी। तो मैं थोड़ी देर बस धूप में बैठती हूँ, आराम करती हूँ। और अच्छा लगेगा धूप में बैठना। ज्यादा इस टाइम ना तेज होती है, तो ज्यादा देर नहीं बैठा जाता, 15 मिनट बैठ जाओ वही बहुत है। मैं आ गई हूँ नीचे और मुझे पीसना है गरम मसाला। पहले खाना बनाने से पहले ये पीस दूंगी। ये मैंने सुखा लिया था, कल धूप में रख दिया था। और ये बाजार से मैंने साबुत ही मंगा लिया, इसको घर में ही पीस लूंगी, वो ज़्यादा अच्छा बनता है। बाजार की जो पिसा पिसाया मंगाते हैं उससे अच्छा। वैसे तो पिसा पिसाया भी मिल जाता है बाजार में, लेकिन जो घर का पीस के बनाते हैं ना वो ज़्यादा अच्छा बनता है। और मैंने बस इसे धूप में रख लिया था, और धूप में रख के जब पीसते हैं ना तो जल्दी भी पीस जाता है। तो यहाँ गरम मसाला पीस कर हो गया है तैयार, और काफ़ी सारा बन गया है, काफ़ी दिन चल जाएगा।
और मैं वैसे तो कई दिन हो गए सोच रही थी कि पीसूँगी, लेकिन आज मुझे बनाना है खाने में राजमा चावल, तो उसके लिए मुझे जो प्याज वगैरह है, लहसुन वो भी पीसनी थी, तो मैंने मिक्सी रख ली थी। फिर मैंने सोचा चलो पहले मसाला ही पीस लूँगी, फिर उसमें जो सब्जी का मसाला वो पीस जाएगा। और यहाँ राजमा मैंने पहले उबलना रख दिया था, तो उबल गया है वो। और इधर मैं बस जो मसाले हैं वो तैयार कर लूँगी। पहले मैंने प्याज और लहसुन पीस ली, फिर टमाटर। अब चढ़ा ली है कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं लगाऊंगी तड़का सिंपली, जैसे मैं हर बार बनाती हूँ ऐसे ही बनाऊंगी। तो यहाँ कई दिन से ईशु बोल रही थी कि मम्मा राजमा बना लो, और कन्हैया को भी ये चीज़ें बहुत पसंद है। बिल्कुल उसकी जो आदतें हैं ना, सेम ऐसे ही है जैसे बच्चों की होती है। तो वही चीज़ वो भी कह रहा था कि भाभी कई दिन हो गए राजमा बनाए हुए, राजमा या छोले कुछ बना लो। तो मैं सोच रही थी कि गुड्डू के पापा भी आ जाएंगे तभी बना लूँगी, लेकिन वे नहीं आए थे अभी तक। उनको पहले तो बोल रहे थे कि आने के लिए, लेकिन 1-2 दिन और लग जाएंगे शायद अभी। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो लाओ बना ही देती हूँ, बच्चे कह रहे जब। तो मैंने भिगो दिया था, और उनके बिना ना बिल्कुल भी टाइम मतलब मन नहीं लगता, और पूरा दिन अकेले अकेले से चला जाता है। बहुत परेशान रहती हूँ मैं तो। वैसे तो चलो काम का तो कोई नहीं, काम तो मैं पहले भी करती हूँ उनके सामने भी। जब खैर तबीयत खराब होती है तो वे करा देते हैं, वरना तो बस ये दिक्कत है कि साथ में बोल लेते हैं तो थोड़ा सा मन सा लग जाता है, बाकी तो कुछ नहीं ऐसा। और ये बस वहाँ भी वे काम के लिए ही जा रहे हैं, यहाँ भी काम है, वहाँ भी वो भी करना ज़रूरी है ही है। बस फिर सोच के अपना मन सा वो कर लेती हूँ। और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो फिर तो पूरा दिन निकालना मुश्किल हो जाता है। तो खैर जैसे भी आ जाएंगे 1-2 दिन में, शायद कल आने का है उनका प्रोग्राम। अगर कल आ गए तो देखते हैं। बोल तो रहे थे अगर कुछ काम ना हुआ तो आ जाएंगे कल। तो यहाँ खैर मेरा खाना बन गया सब्जी बन के तैयार होगी। वो ग्रेवी वगैरह मैंने डाल दी थी, और जैसे सिंपली तरीके से जैसे बनाती हूँ ऐसे बना दी मैंने राजमे की सब्जी। और चावल भी बन गए, इधर चावल भी मैंने निचोड़ दिए हैं। और बस उसके बाद फिर मैंने रोटी भी सेक दी, रोटी पे लगा दिया है घी। रोटी ज़्यादा नहीं बनाती, जब चावल बनाती हूँ ना तो एक आधी रोटी लेते हैं सब, तो कम ही रोटी मैंने बना दी है। और ये सब्जी बन के हो गई है तैयार। इसमें मैंने डाल दिया है गरम मसाला, और गरम मसाले की खुशबू बहुत अच्छी आ रही। मैं गुड्डू को भी बोल रही कि बेटा देख कितनी अच्छी खुशबू आ रही। गुड्डू भी कह रही कि मम्मा बहुत अच्छी खुशबू क्या है की आ रही। उसे पता नहीं था कि मैंने मसाला पिसा। तो जी खाना बन के हो गया है तैयार। और यहाँ बस अब मैंने सबको बोल दिया है, बच्चों को भी, और पीहू रूही कृष्णा भी आए हुए हैं इधर ही। तो मैं सबको दे दूँगी खाना, और बोल दिया मैंने कि आ जाओ खा लो। उनको बिठा दिया है, और ये लगा दिया मैंने सब्जी, राजमा चावल और मिठाई। हम चावल के साथ शक्कर भी खाते हैं। वैसे ये पुरानी है, लेकिन अब नहीं आने का मौसम है, तो पता नहीं इसके पापा लेके आएंगे नहीं। तो ये थाली देखिए राजमा चावल की हो गई है तैयार। आ जाइए आप भी खाने के लिए। और यहाँ सब बैठ गए हैं खाने के लिए। भैया भी थे ऑफिस में, उनको बोला भी था, वे कहने लगे नहीं मुझे भूख नहीं, मैंने लेट ही नाश्ता किया था। तो बस सब बच्चों को लेके मैं भी बैठ गई हूँ ऐसे जैसे वहाँ बारात में नहीं जीमते पहले ना, ऐसे जैसे मंडे होते थे ना, ऐसे बैठ कर सब जीमते थे लाइन लाइन। तो बच्चों को ना कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, उनको बिठाना। और कृष्णा तो बिल्कुल भी नहीं बैठता, वो तो एक बाइट खाता है फिर भाग लेता है, कभी इधर कभी इधर, बहुत ही परेशान करता है। तो बस बच्चों को भी मैंने खिला दिया, अपने आप भी खा लिया है खाना। और बस फिर आ गई हूँ मैं किचन में आने के बाद फिर जो बर्तन वगैरह थे, जो काम थे छोटे मोटे, वो कर लिए मैंने। और यहाँ बस सारे बर्तन भी धो दिए हैं। और बर्तन धोने के बाद अब मैं करूँगी किचन की क्लीनिंग, क्योंकि वो तीनों टाइम ही होती है। जब भी खाना बनता है तो क्लीनिंग तो सबसे ज़रूरी है। और जब तक क्लीनिंग नहीं होती तो किचन का काम कंप्लीट नहीं होता। और बर्तन साफ़ करने के बाद बस फिर मैंने गैस वगैरह स्लैब्स अच्छे से कर दिया है बिल्कुल साफ़। और यहाँ मेरी रसोई हो गई है बिल्कुल चमाचम। करना पड़ता है वैसे, ये है कि साफ़ सफाई अपने रखने से ही होती है, अपने आप तो होती नहीं। तू तो ऐसी खाकर घूमता है। क्यों रुआ रहे इसे? क्यों रुआ रहे? तरफ नहीं करेंगे हम। क्यों रुआ रहे मेरे बेटे को? कृष्णा मारा? क्यों? गाँव में किसके साथ जाओगे आप? पापा भाई। और पापा तो गाँव में, कैसे जाओगे आप उनके पास? क्या में बैठ के जाओगे? पीपी कहाँ है यहाँ? और पापा क्या लेके आएंगे आपके लिए? अभी कौन खड़ी थी? है तो है नहीं। और पापा क्या लेके आएंगे आपके लिए? पापा क्या कह रहे थे, क्या लेके आएंगे आपके लिए? अब इसमें क्या भरकर लाएंगे? करने। ट्रैक्टर में क्या भरकर लाएंगे? करने।
पापा और क्या कह रहे थे, कोल्लू में क्या दिया वरना? हाजी अपने पापा को यूं कह रहा था कल, अब पापा कहा जाओ, अब क्यों, अब 73 लेकर आई हो, मैं भी जाऊंगा 73 में बैठ के, अब 73 में गन्ने भर के लाइयो, अब टॉफी भी लाइयो। तो उसके पापा यूं कह रहे थे ठीक है, कोल्लू में दे आया मैं टॉफी बनने के लिए, है ना? कोल्लू में बननी थी ना तेरे लिए टॉफी। स्पेशल टॉफी बनेगी, स्पेशल टॉफी कृष्णा के लिए, कोल्लू में से लेकर आऊंगे उसके पापा, जिसका नाम होगा कृष्णाइज, कृष्णा की टॉफी। अब किसे किसे दोगे आप टॉफी? तो अब शाम का टाइम हो गया 3 बज के, और मैंने बना दी चाय। मौसी जी, मम्मा और चाचू जी के लिए, मौसी जी भी आई हुई है, तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ चाचू जी को चाय। हेलो चाचू जी, चाय ले लो। अरे वाह तो बिन गए। आहा। और इधर दे देती हूँ मैं मम्मा को और मौसी जी को। लो मौसी जी, और मेरा पर्स। टंगा ही चाय पिएगी आज तेरी मौसी। थैंक यू बेटा जी। वेलकम। लो मम्मा। थैंक यू। अदरक नहीं गिरा क्या? गेरा, तो इसमें तो सूंघ क्यों नहीं आ रही? मुझे नहीं पता, पकाया नहीं होगा। हैं? इतनी देर की तो रखी हुई। सूंघ क्यों नहीं आई अदरक की? अब शाम का टाइम हो गया, 5:30 बजने वाले हैं, और चाय वगैरह हमने पी ली। और इंदु भी आई थी, वो गई है मार्केट और कुछ सामान लेने गई है, तो काफी देर से आ गई थी। वैसे तो 2-2:30 बजे से आ गई थी। तो जब सब बैठे बात कर रहे तो ऐसे ही कैसे टाइम कट जाता है पता ही नहीं चलता। और ना अकेली तो वो परेशान सी हो रही, क्योंकि इसके पापा अभी तक नहीं आए, और वे कह तो रहे थे कि मैं आऊँगा, कल आ जाऊँगा, लेकिन आ नहीं पाए, उन्हें कुछ काम आ गया, तो शायद 1-2 दिन और लगेगा। अभी तक नहीं आए हुए। और बस अब शाम का टाइम हो गया, अब फिर खाना खुना बनाऊंगी, देखती हूँ क्या बनाना। और बच्चों की अभी ईशू ट्यूशन गई है, और गुड्डू की क्लास चल रही, और पीयू आई है, और ये इंदु गई है बाजार, हुई और कृष्णा गए हैं उसके साथ। तो वे भी आएंगे, देखते हैं थोड़ी देर में क्या क्या लेने गई पता नहीं मुझे, जब लेके आएगी तब देखते हैं क्या लाएगी। तो बस अब वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।